યસ, બોલ બોલ રાહુલ. તું કે અત્યારે બધા બહુ લોકો પોડકાસ્ટ કરી રહ્યા છે. યસ, મેં બી જોયું ઘણા લોકો કન્ટિન્યુ કંઈક ને કંઈક નવું લાવે છે, પોડકાસ્ટ લાવે છે. શું ઈચ્છા છે? તો હવે આટલું કર્યું આપણે નવું, તો આ કંઈક આપણે ટ્રાય કરી લઈએ. પણ ભાઈ સાચું કહું તો પોડકાસ્ટ હવે બહુ કોમન વસ્તુ થઈ ગઈ છે. બધા લોકો સેમ કરે છે, એકને એક પોડકાસ્ટ, એકને એક ટોપિક. કંઈક નવું વિચારવું પડશે. શું નવું? A few moments later. કંઈક કંઈક રિયલ ટોક ટોક. કરી. યસ. તો એક કામ કરીએ તો આપણે યાર એટલા બધા ફોર્મલ નથી કે લાઈક આપણે પોડકાસ્ટનો સ્ટુડિયો બુક કરીએ કે એની અંદર સૂટ પહેરીને બેસીએ. એ થોડું નહીં યાર સેટ થાય. આપણે બધા બેક બેન્ચર્સ કહેવાઈએ. પરફેક્ટ થોટ છે. એક કામ કરી, આપણે રિયલ પ્રોબ્લેમ્સ લાવી. શું યસ. કહેવું? તો આપણે એક કામ કરીએ, આપણે રિયલ ટોક્સ ઉપર જઈએ. યસ, એક્ઝેક્ટલી પરફેક્ટ પ્લાન છે. આને આપણે અલગ રીતે પોડકાસ્ટમાં લઈ જઈએ, જે પોડકાસ્ટ નહીં હોય પણ અલગ સ્ટાઇલમાં હશે. ચાલ, કરી. લેટ્સ ડુ ઇટ. યસ, ફાઇનલી લોકેશન મળી યાર ગયું. શું કે રાહુલ? બસ જો ચાલે છે. ચાલે છે તો હવે આપણે લીટને બી ચલાવીએ, દોડાઈએ આપણે એને. દોડાઈએ. એક્ઝેક્ટલી સાચી વાત છે. યસ. બટ આમાં એક વસ્તુ કરવી પડશે. આપણી પાસે જે વ્યુઅર્સ હશે એ બધા હશે તો આપણે પ્રોપર ગુજરાતીમાં તો નહીં કરી શકીએ, બટ હા. એક કામ કરી, બાવા હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ કરીને આપણે કરી. ક્યાં લેંગ્વેજ બેરીએ, આપણે બધું વસ્તુ ચાલે યાર. આપણે એમ હજી ટ્રાય કરીશું. આપણે જો હિન્દી તો આપણે કરીએ જ છે, કરીએ જ છે. પણ ઇન ફ્યુચર આપણે મુંબઈનું વધારે ટ્રાવેલ રહેતું હોય તો કોઈ મરાઠીમાં આપણે મરાઠીમાં આપણે try ક્યાં વાંધો કરશું. છે એમ. ના ના, Yes, ડન છે. આપણે એવું સાચી કંઈક વાત. કરીએ. તો એક કામ કરી, પરફેક્ટ બાવા હિન્દી ઇંગ્લિશ ગુજરાતી હા, મિક્સ આપણે- કરીને yes, પોડકાસ્ટ સ્ટાર્ટ yes. કરી. ઉડે તો જ હા. उड़े तो जा. सो यस, आज हमारा जो मेन पॉडकास्ट शुरू करते हैं. राहुल, हमने बैक बेंच पे बैठ के कॉलेज भी खत्म कर लिया, न्यू स्किल्स भी सीख लिया, Yes. न्यू टेक्नोलॉजी भी सीख ली, यूट्यूब से काफ़ी सारे वीडियोस भी देख लिए, चैट जीपीटी से पूछ कर हमने वो एग्रीमेंट्स भी बना लिए, सब Agreements पॉलिसी भी बना ली. पॉलिसीज भी बना ली है, छोटा बड़ा थोड़े इन्वेस्टमेंट से कंपनी भी शुरू कर दी. हाँ, बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट था वो तो. एग्जैक्टली. और बोलो भाई, गॉड ग्रेस और मेहनत से क्लाइंट्स भी आने लगे हैं. यस यस. तो एक काम करते हैं, हम जो आज का ये जो पॉडकास्ट नहीं, रियल टॉक्स, यस यस. वो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस लाते हैं कि जिसकी कोई डिस्कस नहीं करते हैं. सब लोग आज छोटे बड़े काफ़ी सारे टाइप्स के इश्यू प्रॉब्लम्स सब कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन ना उसका कहीं पे यूट्यूब पे वीडियोस है, ना कोई मेंटर सिखाता है, ना कोई कुछ बताता है. तो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स. रियल प्रॉब्लम. વાત સાચી છે. સોરી, આપણે હિન્દીમાં વાત કરવાની હતી. ओके, लेट मी चेक. माइक चालू है ना? चालू है. चलो. तो अभी लाइक पॉडकास्ट में कैसा हो गया है कि वो लाइक बोलते हैं ना, इंडियाज गॉट टैलेंट जैसी कहानियां आने लगी है कि भाई मैं पहले मेरे पापा रिक्शा चलाते थे हाँ. और मैं इतनी गरीबी में पड़ा हूँ और मैं यहाँ तक. हमें वो सब नहीं करना. हम एक काम करते हैं, हमें जो अब तूने बताया जो हाँ. कि हम रियल टॉक करते हैं कि भाई आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक रेगुलर हम इतने साल से फील्ड में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन आते हैं, और हमने भी कुछ ना कुछ जो भी प्रॉब्लम फेस की और हमने उसे ओवरकम की है डे बाय डे, सो हम वो टॉक करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर हियर ऑन दिस बेंच. ये बैक बेंचर से Backbencher. ये बेंच पे बैठे हैं ये अभी. बेंच पे बैठे हैं, अब यहाँ से अपना कुछ करते हैं. करते हैं. क्योंकि ऑलवेज हमने लाइक क्रेजियो में भी जब हमने नाम सोचा था वो सीवास Yes, की yes. टपरी पर बैठ के, सो जो हमने नाम सोचा वो भी एकदम यूनिक था. अभी जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सारे यूनिक है, लाइक कंप्यूटर विजन, Yes. इमर्सिव टेक. Yes. जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की चीजें हम कर रहे हैं अभी. जो पहले लोग क्रिस मूवी में देखते हाँ. थे, वो अभी हम रियली गिरीश में. का गाना सुनेगा. हाँ, गिरीश का गाना तो सुने. आज हम रियल पॉडकास्ट से, लीड पॉडकास्ट से आज लेजिट टॉक. लेजिट टॉक करते हैं, रियल सॉल्यूशंस के बारे में, रियल Yes. प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. डेफिनेटली. और आई होप कि व्यूअर्स को आज जो फाउंडर्स है, फ्रीलांसर्स है, या कंपनी ओनर्स है, या स्टार्टअप कंपनीज के ओनर्स है, उसको ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे जो रियल कन्वर्जन्स है Yes. उससे कुछ ना कुछ तो उसको आइडिया मिलेगा.
या तो आइडियाज मिलेंगे या तो फिर वो लोग हंसेंगे, ऐसे गिरीश का गाना अपना भी एक दो हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा है परफेक्ट है नहीं। ना, सही तो है। फुल नहीं फुलनी पाखड़ी, यस एग्जैक्टली। चालू करिए आप। चालू करिए, चलो Yes. लेट्स स्टार्ट। राहुल, सो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि भाई आज जो भी नए फाउंडर्स है, फ्रीलांसर है या स्टार्टअप कंपनीज है, वो जब उसकी बिजनेस लाइफ और टेक इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट 90 डेज में ऐसी क्या मिस्टेक वो लोग कॉमनली करते हैं जो हमने भी किया था। सो क्या वो बेसिक क्वेश्चंस, क्या वो बेसिक इश्यूज और क्या वो बेसिक सॉल्यूशंस है जिसको टेक फाउंडर्स को या स्टार्टअप कंपनीज Yes. को देखना चाहिए और क्या वो मेन इश्यू फेस करते हैं? डेफिनेटली। सो आई वुड सजेस्ट, जैसे कि हमारे एक्सपीरियंस से भी, कि पहले है ना, आप कोई भी इंडिविजुअल या फ्रीलांसर या जैसे भी आप पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार्ट करो कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड जाना है या सर्विस बेस्ड जाना है। एग्जैक्टली। राइट, प्रोडक्ट इन द सेंस आपने एक जैसे कि उबर बनाया, जोमेटो बनाया, काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और सर्विस बेस्ड जाना है तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप ऐप एंड वेब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, CRM सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत सारे सॉल्यूशंस है सर। सो पहले वो एक डिसाइड करो। देन सबसे पहले यहाँ पे एक अपने एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि हाँ। हमें कोई ऐसा समझाने वाला था नहीं एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल से हाँ बेटर ऑप्शन है, लोगों को Yes. समझ आएगा, लाइव एग्जाम्पल से आएगा एग्जैक्टली, तो समझ और में हमें ऐसे भी फॉर्मल रखना नहीं, नहीं है, नहीं, इसे बहुत exactly. कैजुअल है। फॉर एवरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप रेस्टोरेंट में जाके पहले उसका मेनू देखते हो। तो आपका भी बिजनेस का एक मेनू कार्ड होना चाहिए, जिसको हम प्रोफेशनल टर्म्स में कहते हैं कंपनी प्रोफाइल, कॉरपोरेट प्रोफाइल और कंपनी ब्रोशर। सो आप पहले एक आपका ब्रोशर बनाओ जिसके अंदर मेन्यू रखो कि आप कौन सी सर्विस सेल करते हो या कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हो और उसके फीचर्स क्या है वगैरह वगैरह। क्योंकि आज आप किसी को भी मिलोगे तो सबसे पहले आपके वहाँ पे, जैसे रेस्टोरेंट अपना ओपन की, आपके वहाँ पे क्लाइंट आए तो सबसे पहले वही पूछेंगे आप क्या बेचते हो। तो आपके पास मेनू कार्ड ही नहीं होगा। और आप कभी भी ऐसा तो बोलो ही मत कि हम सब कुछ बेचते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि एक शेफ सारी चीज़ नहीं बना सकता कि नहीं वो मैक्सिकन बनाएगा, जापानीज भी बना लेगा, वो पंजाबी भी बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। सबके अलग अलग तड़काज होते हैं। तो आपको क्या आता है वो पहले आप जानो, खुद की अंतरात्मा को पूछो कि आप क्या कर सकते हो, और उसके बेस पर आप एक मेनू कार्ड डिज़ाइन करो। वो मेनू कार्ड को फिर आप ही एक प्रोडक्ट अपनी बनाओ, प्रोडक्ट या सर्विस या आपकी एक खुद की आइटम आप ही खुद क्रिएट करो। आप काइंड ऑफ आपकी वेबसाइट क्रिएट करो और वो आप देखो कि कैसी हमने बनाई है। काइंड ऑफ टेस्टिंग करो आपके ही फूड का। फिर आप दूसरे 4 जगह भी उसको टेस्टिंग करवाओ कि हमने भाई ये बनाया है तो कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, ऑनेस्ट रिव्यू लो मार्केट से। फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज अच्छी है, देन यू शुड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। एक स्टेप आगे कि अब आपका मेन्यू डिसाइड हो गया, मतलब आप अब फिक्स हो, आपके पास एक बहुत श्योर शॉट चीज़ आ गई कि हाँ भाई मैं अब वेबसाइट ही बनाऊंगा, और वेबसाइट में भी खाली और खाली शॉपिफाई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाऊंगा। यस, आप एक एक्सपर्ट लेवल का देख लो Yes. कि आपकी एक्सपर्टाइज किस में है उसकी। एग्जैक्टली, मतलब एकदम नीश चले जाओ। हाँ। तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि भाई हाँ मैं आज शॉपिफाई एक्सपर्ट हूँ, मैं आज उडू एक्सपर्ट हूँ, मैं आज सेल्स फोर्स एक्सपर्ट हूँ। तो एक आपने एक्सपर्टीज ले ली, और वो एक्सपर्टीज ऐसी कि वो आपके जितना अच्छा और कोई डिलीवर नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर 100%. डूइंग फ्रॉम योर हार्ट। Yes. एंड एट द एंड एवरीथिंग विच यू आर डू फ्रॉम योर हार्ट इट विल गोज बियॉन्ड। Yes. सो एक मेन्यू कार्ड ऐसे करके डिज़ाइन करो, आपकी एक्सपर्टीज डिज़ाइन करो। देन इम्पोर्टेंट थिंग, होर्डिंग लगाओ। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, जैसे कि आपने ऑफिस ले ली तो अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, अब एक बोर्ड लगाओ। तो अब रेस्टोरेंट में तो बाहर आप बोर्ड लगा दोगे, पर ये डिजिटल है प्लेटफॉर्म अपना, हमारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल है, हमारे सब डोमेस्टिक भी है पर इंटरनेशनल ज़्यादा है। और डोमेस्टिक भी कोई ऐसा देख के नहीं आता कि यहाँ पे ऐप वेब लिखा हुआ है, चलो मैं यहाँ जाके पूछ के आता हूँ। तो आपको इंटरनेट पे होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे। आप लिंक्डइन है, सबसे पहले लिंक्डइन चालू करो, क्योंकि प्रोफेशनल नेटवर्क और इंटरनेशनल नेटवर्क सब लिंक्डइन पे है।
तो आप लिंक्डइन चालू करो, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। और एक चीज़ ध्यान रखो, लिंक्डइन में आपका भी ब्लॉक होगा, लिंक्डइन कभी ना कभी, पर अगर रियल प्रोफाइल है तो नहीं ब्लॉक होगा। नहीं। हमारे सुरेश मतलब- भाई को, कैमरामैन सुरेश भाई को आइडिया है कितनी बार उनका ब्लॉक हुआ है। मुझे क्यों तोड़ा? मतलब वहाँ पे एक पॉइंट है कि ऑलवेज प्रीफर कि आप आपका ओरिजिनल अकाउंट से Original करो, account बनाओ। मल्टीपल या बल्क फेक अकाउंट्स मत बनाइए लिंक्डइन Yes. पे कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट करने के लिए, यस। तो आपने एक अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया। अब आप उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज का लोगो से कनेक्ट हो। लाइक लेट सपोज आपने एक शॉपिफाई डेवलपर का आपने रखा है कि मैं शॉपिफाई और वर्डप्रेस करूँगा, तो सारे नेटवर्क में आप शॉपिफाई और वर्डप्रेस के ही लोग को ऐड करो। उसकी बहुत सारी इवेंट्स होती है, वो इवेंट्स अटेंड करो फॉर द नेटवर्किंग पर्पस, सो वो भी एक अंदर ऐड ऑन करो। तो आपका नेटवर्क पूरा उसके अराउंड होगा। और ऑलवेज बिजनेस नेटवर्क से ही ग्रो होता है। हम्म, द नेटवर्क इज हाई, द नेटवर्थ इज ऑल्सो हाई। इसमें इस टाइप से करते हैं कि ये एक एक्सपर्टीज बिल्ड करो और इसके अंदर जाओ। तो इससे बेनिफिट मेजरली कहाँ होगा कि आपको है ना क्लाइंट ऑनलाइन ढूंढेंगे, और हर आपको भी अगर कुछ भी चाहिए तो आप ऐसे ही लिखोगे बेस्ट शॉपिफाई डेवलपर, हम्म, तो आपको मिल जाएगा। तो आप उससे कांटेक्ट करोगे, तो आपका बोर्ड वहाँ पे है, लिंक्डइन पे है। फिर ऐसी बहुत सारी जगह है लाइक लिंक्डइन। देन आपकी एक वेबसाइट क्रिएट करो, वेबसाइट पे आपका एसईओ करो। एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग आज की तारीख में ज़रूरी है। फिर आप पीआर करो, प्रेस रिलीजेज आपकी करवाओ। इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो दिखेगा, आपके पोर्टफोलियो शोकेस करो। सब Yes. कुछ ऑनलाइन होगा, तो आज क्लाइंट ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे। सो ये एक बेसिक चीज़ें है कि आप मेन्यू कार्ड से लेके, टेस्टिंग से लेके, आपकी एक्सपर्टीज नीश पकड़ो और आप उसके अंदर फ्लो हो। तो आई थिंक क्योंकि आज जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो आपको अगर स्टमक पेन है तो आप स्टमक वाले के पास जाओगे, आपको घुटने का पेन है तो घुटने के पास। अरे अब वो घुटने का पेन लेके हमारे पास आएगा तो हम क्या सॉल्व करके देंगे उसको? नहीं, ना। उससे घुटने से पेन से तो सर दर्द ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। तो जो भी नीश है Yes. उसमें ही क्लाइंट ज्यादा जाते हैं, तो आप नीश एक्सपर्ट बनो वो चीज। यस, एग्जैक्ट। सो हियर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आज जो भी नए फ्रीलांसर है या स्टार्टअप कंपनीज के फाउंडर्स है, तो उसको सबसे पहले यही देखना है कि उसको सर्विस बेस पे जाना है या प्रोडक्ट बेस पे जाना है। सेकंड है कि उसको कौन सी टेक स्टैक में जाना है, उसमें उसकी कहाँ पे एक्सपर्टाइज है वो देखिए। फिर खुद का ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाइए। वो है इंडिविजुअल है या कंपनी है तो उसका देखिए, उसका प्रमोशंस करवाइए, मार्केटिंग करवाइए, लिंक्डइन प्रोफाइल्स कीजिए, ग्लोबली कस्टमर्स को कीजिए। और काफ़ी सारी और भी चैनल्स है जहाँ से इनबाउंड या आउटबाउंड हो सकता है। गूगल एड्स है, सोशल मीडिया एड्स और मल्टीपल थिंग्स है। और नेटवर्किंग है, यस। दैट्स द बेस्ट थिंग कि आज जो भी नए टेक फाउंडर्स है उसको मार्केट में जाना पड़ेगा। वो मार्केट में जाएगा, नई कंपनीज है, नई इवेंट्स में जाएगा, दूसरी कंपनीज क्या कर रही है वो देखेगा। तो यस, दैट्स द रियली गुड पॉइंट कि वहाँ पे जाएगा तो उसको नॉलेज भी आएगा और मार्केट ग्लोबली कैसा चल रहा है उसको भी आइडिया आएगा। एग्जैक्टली। यस, सो दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। अब दूसरा मेरे को आई थिंक मेजर चैलेंज ऐसा लग रहा है कि ये कॉमन चैलेंज होगा सबके लिए, लाइक ग्रोइंग कंपनी, ग्रोन कंपनी सबके लिए। सो एक ऐसी इश्यू होता है कि मैंने बहुत सारे अपने जो कस्टमर्स आते हैं ना, वो लोग भी हमें ऐसा कहते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पे वर्क दिया था और मेरा प्रोजेक्ट अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। उन्होंने बोला था 3 महीने, आज 6 महीने हो गए, कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो ये बर्निंग इश्यू आई थिंक मेरे हिसाब से लग रहा है। तो आपका क्या सजेशन है कि भाई इसमें कैसे सॉल्व हो सकता है? व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम है? आज राहुल, ये सही में मैंने काफ़ी जगह पे देखा और मैं इसमें ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ये स्टार्टअप कंपनीज में इश्यू हो रहा है या ग्रोइंग कंपनीज में हो रहा है या डेवलप्ड कंट्रीज जिसके पास ऑलरेडी 6-7 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है और ये आएगा तो सबको। लेकिन उसको कैसे ओवरकम कर सके उसका एक बेसिक सा प्रोसेस है जो इवन यू नो दैट और बाकी काफ़ी सारे कस्टमर्स को भी हमें पता होगा कि सबसे पहले कि जब भी आपका कोई नया प्रोजेक्ट या नई लीड आती है और जैसे आपका कंफर्मेशन आता है तो आप वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से ही अब चलिए।
सबसे पहले आप वो देखिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग कीजिए, क्लाइंट के साथ डिस्कशन कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो किस तरह से चाहिए, कैसे चाहिए, उसके हिसाब से उसको फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो देखिए। आपके पास एक पूरी डिटेल्स आ जाए तो उसके पहले आप उसका उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाइए और डॉक्यूमेंट कस्टमर को प्रेजेंट कीजिए कि भाई ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है, उसमें यही हमारा डिस्कस किया और हम ये हिसाब से ये फ्लो में हम डेवलपमेंट हाँ, करेंगे। सारे फीचर लिस्ट ये और सारे एवरीथिंग। फीचर लिस्ट आ गए, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने टाइप के डॉक्यूमेंट आते हैं वो बना लीजिए, किस तरह की प्रोडक्ट है वो देख लीजिए, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ करना है, कस्टमर का फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो ये फर्स्ट थिंग है कि आज आप डॉक्यूमेंट पहले बनाइए और उसका साइन ऑफ लीजिए। सेकेंड थिंग है कि आज काफ़ी सारे लोग जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स है वो रेडीमेड टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बिफोर डूइंग टू और बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट आप सबसे पहले UI/UX डिज़ाइन कीजिए प्रोडक्ट का, या जो भी आपको डेवलप करना है उसका डिज़ाइनिंग लीजिए एज पर द डॉक्यूमेंट और वो आप कस्टमर के साथ से कंफर्म करवाइए। तो एट द एंड इससे आपको मेन बेनिफिट ये होगा और सभी कंपनीज को मालूम ही होगा, उसका ये होगा कि आज कस्टमर को 100% उसकी प्रोडक्ट का नॉलेज है, उसको क्या चाहिए उसका नॉलेज है, बट उसको 100% उसका थॉट्स नहीं है उसके पास कि भाई मुझे ऐसा चाहिए। अगर वो एक बार UI/UX देखेगा वो अपने हिसाब से विजुअलाइज करेगा, हाँ भाई ये बटन यहाँ पे है, ये पेज में ये डिटेल्स आएगी, ये प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है। तो उसको कस्टमर के फीचर लिस्ट के हिसाब से उसको एक बार विजुअलाइज करवाओ UI/UX देके, वो एक बार कंफर्म हो जाए फिर आप डेवलपमेंट करो। और उसमें भी ऑलवेज आई कैन से कि आप इस तरह से डेवलपमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर मत लाओ, उसको माइलस्टोन में डिवाइड करो जो हिसाब से आज कस्टमर को कोई भी डाउट्स है अगर उसकी प्रोडक्ट में है, कोई फीचर में है या कोई भी अनदर मॉड्यूल में, तो वो एक बार एक एक के बाद चेक करता जाएगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा। जैसे हमने वो स्प्रिंट प्लान कर रहे हैं, यस वन बाय वन एग्जैक्टली स्प्रिंट एग्जैक्टली। लेके। यस, सो वो हमेशा कस्टमर के लिए भी इजी हो जाएगा और डेवलपमेंट साइड भी इजी हो जाएगा। सो थर्ड स्टेप आप उसके UI/UX के बाद डेवलपमेंट कीजिए। और फोर्थ, एट द टाइम ऑफ द डिप्लॉयमेंट आप QA तो सभी कंपनी अभी टेस्टिंग वगैरह तो करते ही है, तो प्रॉपर टेस्टिंग करके फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आई श्योर के 100% में से 90% जो इश्यूज आते हैं सभी कंपनीज को, और मेनली आज जो भी कंपनीज काफ़ी साल से काम कर रहे हैं उसको मैं बोल सकता हूँ कि अभी ये सभी लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन जो नई कंपनीज है और आई कैन से एज अ फाउंडिंग कंपनीज और जो नई स्टार्टअप कंपनीज है वो मोस्टली ये इश्यूज प्रॉब्लम फेस करती है। और उसका बेस्ट ऑप्शन यही क्या कि एक प्रॉपर साइकिल में आप जाइए तो कस्टमर को भी मज़ा आएगा और प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट भी होगा। डेफिनेटली। और यही चीज़ है क्योंकि जब फाउंडिंग कंपनी होती है, जो ग्रोइंग कंपनी, उसके बाद प्रोजेक्ट आता है तो वो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि भाई हमारा चलो। भी वही हुआ था। सब प्रोजेक्ट आता है तो सब लोग ऐसा सोच लेते हैं चलो ये प्रोजेक्ट आया एंड स्टार्ट कर दो, चलो कोटेशन डाल के पेमेंट ले लो, स्टार्ट कर दो। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि रिक्वायरमेंट उन्होंने गैदर नहीं करते, फिर वो लोग बाद में क्लाइंट पीछे से आता है कि भाई मैंने ये भी बोला था, ये भी बोला था। क्योंकि कॉल में और मीटिंग में तो क्या होता है कि क्लाइंट हजार चीज बोलता है, बेसिक डिस्कशन होता है कि ये घोड़े को हाथी बना दो और हाथी को चींटी बना दो, पर वो सारी चीज तो पॉसिबल नहीं है और हमने एक्साइटमेंट में आके रेट दे दिया तो फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस। सो यही एक मेन चीज़ है कि आज काफ़ी सारी कंपनीज इश्यू फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी यही है कि एक प्रॉपर साइकिल स्लोली चलेंगे, अच्छा चलेंगे, मज़ा आएगा और प्रॉपर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। स्लोली ग्रोथ एकदम, पर स्टेडी ग्रोथ। यस, वो एक सही चीज़ है। अब हम एक काम करते हैं, जैसे कि हमने ये लीड इसके लिए है कि भाई रियल टॉक हो और नेचुरल क्वेश्चंस हो, जो सबके बर्निंग क्वेश्चंस होते ही है। सो हम एक काम करते हैं, जो हमें रेगुलर लाइफ में लोग हमें क्वेश्चंस पूछते हैं या हमें पहले जो क्वेश्चन थे जब हमने स्टार्ट की थी, तो अब हमें वो सारे क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। तो एकदम ग्रास रूट तो इसमें स्टार्ट मैं करूँगा क्योंकि यस। और एक चीज़ यहाँ पे हम हमारी मार्केटिंग भी कर देते हैं। हमारी क्रेजियो क्लाउड की वेबसाइट पर हमने एक लीड करके, मतलब लेजिट टॉक करके एक हमने पेज रखा हुआ है। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। तो
please Yes. hit the crazyocloud.com website and go on the lead page and Ask your questions. ask your questions. We will try to Answer. give answers of all your questions. कि आज हम Yes. ट्राई करेंगे कि मोस्टली जो भी क्वेश्चंस है हमारे पास जितना नॉलेज है वो हिसाब से हम आपको Yes, नॉलेज दे yes. सके. सो यस एग्जैक्टली राहुल. तो आज मेरे पास एक रिसेंटली मेरे क्लाइंट से कल ही बात हुआ. तो आज सबसे पहले जो कस्टमर्स होते हैं, जो अभी ई कॉमर्स का ट्रेंड इंडिया में चल रहा है, तो आज सबका क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होती है Yes. या बनानी है या मैं बना रहा हूँ. तो सब पूछ रहे कि भाई ऐसा क्या करे. और सेकेंड थिंग, चलो क्या करे वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई उसको कस्टम बनाना चाहिए या शॉपिफाई, वर्डप्रेस या रेडीमेड जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं Yes. उससे बनाना चाहिए. तो क्या सजेशन है सबके लिए? हाँ, तो वो है. अब मैं समझ गया ये कौन से क्लाइंट से आया है क्वेश्चन. सो ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आई वुड सजेस्ट फॉर द स्टार्टअप कि अगर भाई आप कस्टम में जाओगे तो फर्स्टली लाइक स्टार्टअप के भी दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट एक तो टेक होता है, एक नॉन टेक होता है. तो अगर टेक ही बंदा है तो उसे पता होगा कि भाई चलो शॉपिफाई में इजीली बन जाता है, वो खुद भी कर लेगा थोड़ा बहुत. नॉन टेक बंदा है तो वो बाहर ढूंढने जाएगा मार्केट में कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी है जो ई कॉमर्स बनाती है. दैट्स अ गुड. बट अगर नॉन टेक है तो उससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है प्रोजेक्ट की साइड से. जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर कोई कंपनी ऐसी आ गई, क्योंकि सब कंपनी अच्छी है, सब अच्छी तरह से ही डेवलप होता है, पर अगर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ भी हिसाब से, अगर कोई कंपनी ऐसी आ गई कि जो डीले कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो आपका आइडिया होगा कि हमें लेट्स सपोज क्लोथिंग ब्रांड करनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल क्लोथिंग का स्टार्टअप करना है और हमें ई कॉमर्स चाहिए. अब आप कोई कंपनी के पास गए, अगर प्रोजेक्ट डीले हुआ, या वो दोनों साइड से इश्यू हो सकता है, कंपनी साइड से भी हो सकता है और आपकी साइड से भी, कि भाई आपने प्रॉपर समझाया नहीं, क्योंकि आप नॉन टेक हो तो आप रिक्वायरमेंट प्रॉपर समझा नहीं रहे हो, उसमें डिले हो जाएगा. तो एट द एंड क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट खत्म होते होते आपका जो एम्बिशन था प्रोडक्ट डेवलप का वो ही चला जाएगा. और फिर एम्बिशन के बिना फिर वो बिजनेस करने का मतलब नहीं है. तो आप वो मत करो. उसके पहले आप, आई वुड सजेस्ट, जो हमारे एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप हो, अभी आप ग्रोइंग फेज पे हो, आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज शॉपिफाई. सो आप शॉपिफाई से आप वेबसाइट क्रिएट करो. वो बहुत इजीली विद इन अ मंथ आपको जैसा चाहिए होगा वैसा वो बन जाएगा. और वो बहुत स्केलेबल और बहुत फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है कि उसे आप कोई भी हिसाब से, अगर आपका बिजनेस कल उठ के ज़्यादा भी टर्नओवर कर रहे हैं, ज़्यादा फीचर्स भी आपको लोड करवाने, वो सारे कर सकते हैं. सपोर्टिव होते हैं. जैसे कि हमने अभी ऑगमेंटेड रियलिटी का भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉपिफाई में. सो वहाँ तक शॉपिफाई फ्लेक्सिबल हो चुका है. यस, दैट्स ट्रू. अभी शॉपिफाई के अलावा काफ़ी सारी वर्डप्रेस है, वू कॉमर्स है, ई कॉमर्स के लिए स्पेशल वू कॉमर्स है, उसके रेडीमेड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हो गए हैं, जो हाँ, तो मतलब वो फिजिबल है कोई भी कस्टमर के लिए कि उसकी चॉइस की उसको डिज़ाइन करना है या चॉइस के फीचर्स इंक्लूड करना है, तो वो कर सकते हैं. और मेनली टाइम टू टाइम खत्म होगा आपका प्रोजेक्ट. दूसरी चीज़, उसमें ज़्यादा क्यूए नहीं करना पड़ेगा. हाँ, एग्जैक्टली. क्यूए होगा, डेफिनेटली क्यूए होगा, पर एक ज़्यादा क्यूए नहीं फ्रंट एंड साइड से होगा, हाँ, क्योंकि yes. बैक एंड का तो रेडीमेड Ready-made प्लेटफॉर्म है, आपका तो ही रहा है. काफ़ी सारे फीचर्स. और उसका बेनिफिट ये भी रहेगा कि आज वो रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं, वो कॉमर्स है या वर्डप्रेस, शॉपिफाई कर रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट बेनिफिट ये कि एसईओ में भी बेनिफिट होगा. आज कस्टम डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो उसको काफ़ी सारे मेटा टैग्स, मेटा टाइटल्स, ये एसईओ पेज, इंडेक्सिंग वगैरह सब करवाना पड़ेगा. और इसमें ये कि पहले से काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल रहे हैं, लाइक योस्ट. हाँ, योस्ट और काफ़ी सारे हैं, जिससे वो कस्टमर को वो इजी हो जाएगा कि भाई चलो आपने पेड प्लगइन ले लिया तो काफ़ी सारा जो आपका झंझट है बैकएंड से प्रोसेस करने का, वो काफ़ी इजी हो जाएगा. और मेनली एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और 100% टाइमली कंप्लीट होगा. तो एक स्टार्टअप के लिए वही एक बेस चीज़ है कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली खत्म हो रहा है, तो वो जल्द से जल्द उसका प्रोजेक्ट को रोल कर सकते हैं. और मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन दूसरा याद आया कि जैसे कि अब चलो स्टार्टअप फाउंडर्स है जो अभी ग्रोइंग कंपनी है, वो तो शॉपिफाई वगैरह से कर लेंगे क्रिएट. अब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, लाइक
अभी जैसे कि हमने FMCG का किया Yes, एक, ओके, yes. सो जैसे वो बड़े प्रोजेक्ट है, लार्ज स्केल ह्यूज प्रोजेक्ट, लाइक यू कैन से ऑल्सो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट, सो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, उसका एक MVP बनाइए। और जो भी व्यूअर्स है उसको मैं वो भी बोल दूँ कि आज हम कोई भी आपकी प्रोडक्ट डेवलप करना है उसका MVP भी बनाते हैं। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है तो आप www.crazyocloud.com पे जाके भी देख सकते हैं Yes. कि किस तरह से MVP बनता है और किस टाइप के MVP हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यस, ये So- अच्छा अपना मार्केटिंग भी हो जाता है इसके अंदर। सो लेट्स बैक टू और क्वेश्चन। एक वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार MVP भी समझा दो, तो जो नॉन टेक बंदे हैं, किसी को भी MVP का भी नॉलेज थोड़ा, yes. मोस्ट वायबल प्रोजेक्ट अपना कैसा। हाँ, सो MVP, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग कि MVP आज वो क्या है कि जो भी कंपनीज है उसको कुछ नई खुद की प्रोडक्ट डेवलप करनी है या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और जिसका स्कोप 5 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल चलने वाला है, जो बड़ी प्रोडक्ट्स है, जो एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए मेनली डेवलप्ड होता है। आज उसको कुछ नया डेवलप करना है, उसको सबसे पहले चाहिए होगा कि भाई मार्केट सर्वे, कि आज भाई वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है तो वो कितना फिजिबल होगा, आज नए कस्टमर्स जो आएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, दूसरे कॉम्पिटिटर्स है उसके बीच में किस तरह का चलेगा। तो दैट्स द थिंग कि आज कोई भी बड़ी प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले एक MVP डेवलप होता है जो मोस्ट वायबल प्रोडक्ट के कहला जाता है, जिसमें आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका एक छोटा सा फेज डेवलप होता है, जिससे आज आप वो छोटा फेज डेवलप करके उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके उसको मार्केट में लॉन्च करो। तो टाइप ऑफ द स्मॉल प्रोटोटाइप प्रोडक्ट कि भाई वो आपने लॉन्च किया, मार्केट से फीडबैक लिया, मार्केट को जाना, आपको दूसरी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज क्या कर रही है, और इनिशियल आपको जब करना हो, मार्केट में डालना हो, तब ये थिंग आप कर सकते हैं। सो आई कैन सॉफ्ट लॉन्च का ये सॉफ्ट लॉन्च टाइप प्रोटोटाइप लॉन्चिंग कर सकते हैं। सो फॉर योर क्वेश्चंस, बैक टू क्वेश्चन कि भाई आज जो भी एंटरप्राइज कस्टमर्स है या ऐसी कंपनीज है जिसको लग रहा है कि भाई ऑन इनिशियल में ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट, बट इन फ्यूचर मुझे इसके पीछे CRM भी डालना है, इसको मुझे बैकएंड में मेरे मल्टी सेलर भी करना है, या मुझे ERP के साथ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साथ, या मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्रोसेस इसमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो फॉर दैट आई कैन से कि आप सबसे पहले कस्टम डेवलपमेंट ही करवाना, ऐसा कोई अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, और सेकेंड थिंग कि आप MVP से शुरू कीजिए कि भाई आपने ई-कॉमर्स आपके पास रेडी है, तो बैकएंड के लिए आप एक MVP डेवलप कीजिए जिसमें आप मल्टी सेलर है या कोई XYZ है, आप एक छोटा सा फीचर डालिए, वो आप रोल आउट कीजिए, मार्केट में देखिए, फिर उसका नॉलेज लीजिए, उसमें क्या फीडबैक आता है वो चेक कीजिए, और उसके ऊपर से आप प्रोडक्ट डेवलप करना काइंड शुरू ऑफ कीजिए। जो यूनिक फीचर आप रखना चाहते हो उसका एक छोटा वर्जन Yes, बना हो, ऐसा फिर exactly, उसे exactly, लॉन्च yes. करो। यस, So this is the best solution कि आज जिसको Yes. बड़ी प्रोडक्ट करना है वो MVP से शुरू करे। एग्जैक्टली, ये MVP अभी बहुत ग्रोइंग फेज पे है, Growing. जैसे कि हम भी यस, अच्छा खासा आज हमने और create उससे किया। क्या होता है, आज सभी कंपनी का एक रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। मेन थिंग है कि आज आपके पास कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, आपको उसका कॉस्ट 10 लाख है, 15 लाख या 20 लाख हो रहा है, तो एक MVP डेवलप कीजिए 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, डिपेंड्स ऑन द MVP। तो उसका आपको एक रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा, आपको मार्केट का सर्वे, फीडबैक सब कुछ मिल जाएगा एक बेसिक अमाउंट में से, और आपका खुद का प्रोडक्ट शुरू हो गया, वो भी आप बोल सकते हैं। और MVP भी वैसे भी मतलब स्केलेबल ही होता है। Yes, yes, MVP yes. मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने UI UX करके दे हाँ. दिया, वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट ही है, पर एक छोटा फेज है, उसे हम फिर आगे लेवरेज कर सकते हैं। लाइक काइंड ऑफ एक हमने सैंपल हाउस क्रिएट किया है, अब सैंपल हाउस के ऊपर पूरी बिल्डिंग हम खड़ी कर सकते हैं। यस, सो ये अच्छी चीज़ है कि MVP से हम कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि आज के लिए तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। सो फॉर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हो या आपके दिमाग में कोई थॉट्स हो, तो श्योर, जैसे राहुल ने बोला कि हमारी वेबसाइट पे जाएंगे crazyocloud.com पे, वहाँ पे आपको क्वेश्चनरीज के लिए एक पेज मिल जाएगा, वहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन है वो लीट वाले पेज से आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप डाल सकते हैं, या तो हमें कमेंट बॉक्स पे आपके जो भी क्वेश्चन है वो शेयर कर सकते हैं, और लेट्स ट्राई कि कुछ नया, हम कुछ नए एपिसोड में कुछ नए क्वेश्चंस लाए, और लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट एपिसोड। चलो छूटा पड़िए।